भारत की रियासती दहशतगर्दी आलमी सतह पर बेनकाब। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल भारत ने कराया। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार और रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक। पार्लियामेंट से खिताब में कहा, हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के साथ उठाया था। भारतीय इक़दाम हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। कैनेडियन वज़ीर खारिजा मेलानी जोली का कहना है, भारत के हेड ऑफ इंटेलिजेंस को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। भारत ने हमारी खुद मुख्तारी पर वार किया। सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में 18 जून को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। भारत सबूत झुटलाने लगा। कैनेडियन सिफारतकार को अगले 5 रोज में भारत छोड़ने का हुक्म। कैनेडियन हाई कमिश्नर कैमरॉन मैकी की भारतीय वजारत खारजा में तल्ख मुलाकात। मीडिया से बातचीत से गुरेज। भारतीय खुफिया एजेंसी के हाथों हरदीप सिंह का कत्ल। दुनिया भर में सिख बरादरी का शदीद रद्द-ए-अमल। भारत के खिलाफ आजाद खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई। लंदन खालिस्तान तहरीक के बानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म के भारत पर सिख रहनुमा के कत्ल के इल्जाम पर अमेरिका को गहरी तशवीश। तर्जुमान व्हाइट हाउस कौमी सलामती काउंसिल एड्रिन वॉटसन कहती हैं, अमेरिका अपने कैनेडियन शराकतदारों के साथ मुसलसल राबते में रहता है। तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना अहम करार। भारत और कनाडा के दरमियान तिजारती मिशन मुलतवी। खालिस्तान तहरीक के मामले पर कनाडा और भारत में कशीदगी बढ़ गई। मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से सिख अलहदगी पसंदों की मकबूलियत पर नाराजगी का इजहार किया। आलमी बरादरी भारत को बदमाश और दहशतगर्द रियासत करार दे। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी भारत मुलव्वस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला मुस्लिम लीग नून से है। एक जमात प्रोपेगेंडा और किरदार कुशी में माहिर। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी खुशामदीद कहेगी। इंतखाबी तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चौबीस करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का फैसला 12.5 करोड़ अफराद के हाथ में। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स लिस्टें जारी कर दी। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 59,80,000 से तजावुज कर गई। खवातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 84,72,014। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 85,08,258। 2018 के इंतखाबात में वोटर्स की तादाद 10 करोड़ 59,55,409 थी। MKM वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुकाम से मुलाकात। फारूक सत्तार कहते हैं, हल्का बंदियों पर तहफ्फुजात से आगाह किया। सिंध में इंतजामी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। तबादलों और तकर्रियों से मुतालिक निगरान वज़ीर आला सिंध को तहफ्फुजात बता दिए। सिंध में 15 साल पहले वाला सिस्टम नजर आ रहा है। लीगी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाली प्लान तब्दील। पार्टी से राय के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल सिर्फ मरकजी क़यादत करेगी। पार्टी रहनुमा और कारकुन मीनार पाकिस्तान पर जमा होंगे। रैली नहीं निकाली जाएगी। लीगी कायद हेलीकॉप्टर के जरिए एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का एक एक किरदार अंजाम को पहुंचा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं, बातें बहुत हुई। कहा गया नवाज शरीफ की पार्टी खत्म हो गई, वो नाअहल हो गए। नवाज शरीफ की वापसी इनकी नाकामियों से ज्यादा मजबूत। मुशर्रफ दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ। नवाज शरीफ हर बार सुरखरू हुए।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दूसरा रोज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 में से 3 केस निपटा दिए। जमीन तनाजा केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील से दिलचस्प मुकालिमा। बोले पठान तो सबसे अच्छे होते हैं, सिर्फ दुश्मनी लंबी चलाते हैं। चीफ जस्टिस ने आधी उर्दू आधी अंग्रेजी बोलने पर वकील को टोक दिया। कहा आपने 2 जुबानों का कातिल किया, उर्दू में बताएं वरना पूरी अंग्रेजी बोलें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मशरूत रिहाई कैदियों का हक करार। जस्टिस अदर मिनल्ला ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक कानूनी तकाजे पूरे करके कैदियों को मशरूत रिहाई दी जा सकती है। कवानीन पर अमल दरामद ना होना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को कैदियों की मशरूत रिहाई पर अमल दरामद का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का जेलों की हालत जार पर भी इजहार तशवीश। परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का सिंगल बेंच का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने नाब की अपील नाकाबिले समात करार दे दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक नैब मुतासरा फरीक नहीं। सिंगल बेंच ने नैब से मुताल्लिक कोई खास हिदायत जारी नहीं की। एंटी करप्शन अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया के साथ मिलकर चलना होगा। आलमी तनाज़ात से 1 अरब आबादी मुतासर हो रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। बोले कोई मुल्क तनहा मौजूदा चैलेंजेस से नहीं निपट सकता। हमें यकीनी बनाना होगा कि मसनूई जहानत बतौर हथियार इस्तेमाल ना हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इजलास में शरीक। 22 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं के एजाज में दिए गए इशाइये में शिरकत भी शेड्यूल। बरोथा में कसीरुल मुल्क की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क की इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तान, काजाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। मश्कें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरोथा गैरिसन का दौरा। कहा जूनियर लीडर्स पाक आर्मी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। रिवायती और गैर रिवायती जंग में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। भारतीय मसनूआत का पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री, फनटेक और बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल का इंकशाफ। भारतीय मसनूआत के जरिए आईटी सेक्टर में बराह रास्त भारतीय मुदाखलत का खदशा। जराये के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने तमाम विफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबों को मुरासला भिजवा दिया। गैर मुल्की सिख यात्रियों का गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहिब का दौरा। वफ़द ने गुरुद्वारा के मुख्तलिफ हिस्से देखे और मजहबी रसूमात अदा की। पाकिस्तान में अक़लियतों को महफूज करार दिया। शानदार मेजबानी और बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। महंगाई के खिलाफ जमाते इस्लामी कराची की सड़कों पर। कोरंगी, सोहराब कोट, शाहराह फैसल समेत कराची के 15 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा हम बैरून मुल्क नहीं जा सकते, पेट्रोल सस्ता करो। हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं। वडेरों और जागीरदारों पर भी टैक्स लगाए जाएं। हुक्मरान तबके का प्रोटोकॉल, मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त बिजली बंद की जाए। किरायों में इजाफा, पुरानी गाड़ियों की बहाली के मुतालिबात। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी। आजाद कश्मीर हवाई अड्डे, हजारा डिवीजन, अटक, गिलगित बल्तिस्तान को सप्लाई बंद। ड्राइवर मोहतात रहें, अब गलती पर होगा भारी जुर्माना। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर जुर्मानों में 5 गुना इजाफा। ओवर स्पीड पर 750 की बजाय 2500 रुपए अदा करना होंगे। गलत ओवरटेकिंग का जुर्माना 300 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर 5000 जुर्माना होगा।
महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली गिराने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में ₹1.82 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। सीपीपीए ने अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। नेपरा दरखास्त पर 27 सितंबर को समाअत करेगी। मुल्क भर में बिजली चोरों की गिरफ्त, दर्जनों मुलजिम सलाखों के पीछे पहुंच गए। ननकाना में 22 मुलजिम पकड़े गए। 17,68,000 रुपए जुर्माना। कसूर में 123 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता। आरेवाला में 77 मुकदमात। बहावलनगर, बहावलपुर और मीरपुर खास में भी कार्रवाइयां। कोयटा में 73 बिजली चोर गिरफ्तार। अदम अदायगी पर 512 कनेक्शंस मुनक़ता। पेशावर में 3,000 से जायद कुंडे हटा दिए गए। लाहौर के इलाके रहमानपुरा में वापडा हाउस का मुलाजिम बिजली चोरी करते पकड़ा गया। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। शब कदर से 4 मुलजिम गिरफ्तार। 5500 सऊदी रियाल, 4000 कतरी रियाल और दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद। FIA गुजरात की मंडी बहाउद्दीन में कार्रवाई। 2 मुलजिम गिरफ्तार। लाखों मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी पकड़ी गई। IMF ने स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसीलात तलब कर ली। FBR जराये की तस्दीक। कहा, पहले IMF को सिर्फ टैक्स नुकसानात के बारे में बताया जाता था, अब आलमी मालियाती इदारे ने ग्रैंड ऑपरेशन के नताइज की तफसील भी मांग ली है। अमरीकी करेंसी की पसपाई, रुपए की मुसलसल चढ़ाई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.05 सस्ता, ₹294.90 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता, ₹296 का हो गया। स्टॉक मार्केट में 107 पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारों ने 31 अरब रुपए मुनाफा कमाया। जारी रसीदों के जरिए लाहौर में 1100 करोड़ से जायद के टैक्स फ्रॉड का इंकिशाफ। FBR के रीजनल टैक्स ऑफिस की टीम ने बोगस इनवॉइसेस के जरिए सरकारी खजाने को अरबों रुपए के स्कैंडल में मुलव्विस सहूलतकारों की निशानदही कर ली। मकरू धंधे में वकार ट्रेडर्स का नाम सर फहरिस्त। FBR टीम का छापा, जाली मोहरे और रसीदें बरामद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मॉनसून की झड़ी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी घरों में जमा। सड़कें और गलियां डूब गईं। जिना, जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल के बेशतर वार्ड्स के बाहर पानी जमा। ओकाड़ा, दीपालपुर, ननकाना, बहावलनगर, गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा और पत्तोकी में तेज बारिश। साहिवाल, कामोकी, मियावाली, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और पसरूर और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। अमरीकी वीजों की तलब बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। पाकिस्तान में अमरीकी मिशन वीजा दरखास्तों को जल्द निपटाने के लिए कोशां। अमरीकी मिशन के मुताबिक हम वीजा अपॉइंटमेंट के इंतजार की मुद्दत में कमी के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। 2024 की अपॉइंटमेंट्स रवा साल की जा रही हैं। बास दरखास्त गुजारों को अगले हफ्ते ही बुलाया जा सकता है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी के साहबजादी अंशा आफरीदी आज पिया घर सिधार जाएंगी। शाहीन शाह और अंशा आफरीदी की शादी की तकरीबात जारी। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। खाना बदोशों का साज चंग, नामी आला मौसीकी बलोचिस्तान की सकाफत का हम जुज। होंठों में दबाकर उंगली की मदद से लोहे के तार को बजाया जाता है। मोहम्मद इकबाल बलोचिस्तान का वाहिद फनकार है जो सदियों पुरानी रिवायत को बरकरार रखे हुए है।